आज समाजवादी पार्टी के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या होगी? क्या सपा भाजपा के मिशन 80 के लिए बूथ विजय प्लान का काट निकाल पाएगी? इन दो सवालों के बीच समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी मॉडल पर आगे बढ़ने के संकेत दे दिए। सपा की रणनीति हर लोकसभा क्षेत्र में 10 युवाओं की कमेटी गठित करेगी जो बूथ स्तर पर सर्वे कर रिपोर्ट बनाएगी। इसी रिपोर्ट के आधार पर पार्टी अपना चुनावी अभियान आगे बढ़ाएगी। अगर भारतीय जनता पार्टी का ब्लूप्रिंट है 80 लोकसभा जीतने का, तो समाजवादियों का भी ब्लूप्रिंट ये होगा कि 80 लोकसभा कैसे हराएंगे। भाजपा के मिशन 80 के मुकाबले में अखिलेश यादव ने जिस ब्लूप्रिंट का जिक्र छेड़ा है, उस पर समाजवादी पार्टी ने अपनी रणनीति पूरी तरह से साफ कर दी है। समाजवादी पार्टी की तैयारी उसी रणनीति पर आगे बढ़ने की है जिस पर चलकर सपा ने मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के मैदान में भाजपा को मात दी थी। मतलब कि सियासत का मैनपुरी मॉडल। मैनपुरी में जो चुनाव हुआ या खतौली में जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में इस बात का पूरी तरीके से प्रमाण आ गया कि बीजेपी ने धरातल में कुछ काम नहीं किया है, इसीलिए बीजेपी वहां हारी। और आगे आने वाले 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 सीट में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। रणनीति के मुताबिक समाजवादी पार्टी हर लोकसभा क्षेत्र में 10 युवाओं की कमेटी बनाएगी। कमेटी में शामिल युवा बूथ स्तर की गोपनीय रिपोर्ट तैयार करेंगे। कमेटी स्वतंत्र रूप से काम करेगी। रिपोर्ट को सीधे पार्टी प्रत्याशी और पार्टी मुख्यालय को भेजा जाएगा। कमेटी में हर फ्रंटल संगठन से 2-3 पदाधिकारी शामिल किए जाएंगे। कमेटी में शामिल युवा संबंधित लोकसभा क्षेत्र के ही होंगे। लोकसभा स्तर पर गठित कमेटी से बूथ कमेटी को भी जोड़ा जाएगा। बता दें कि सपा ने मैनपुरी संसदीय उपचुनाव में यही रणनीति अपनाई थी। मैनपुरी उपचुनाव में सपा ने लोहिया वाहिनी, युवजन सभा, मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड और छात्र सभा के पदाधिकारियों की कोर कमेटी बनाई थी। इस कमेटी से बूथ स्तर की कमेटियों को जोड़ा गया था। टीम सामान्य लोगों की तरह गांव-गांव भ्रमण कर रिपोर्ट बना रही थी, जिसके आधार पर सपा के नेता प्रचार अभियान को दिशा दे रहे थे। नतीजा, मैनपुरी उपचुनाव में भाजपा के दिग्गजों के उतरने के बावजूद सपा ने जीत दर्ज कर ली और अब सपा लोकसभा चुनाव में भी इसी रणनीति पर आगे बढ़ने का मन बना चुकी है। समाजवादी पार्टी प्रारंभ से बूथ स्तर पर अपने संगठन को मजबूत करके चुनाव में अब तैयारी करती है। जो आगे चुनाव आएगा, उस चुनाव में भी हम हर बूथ पर समाजवादी पार्टी के विचारधारा के कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को इकट्ठा करके बूथ स्तर पर अपना संगठन बना रहे हैं। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी अपने संगठन के प्रति जागरूक है और आने वाले समय में बूथ स्तर से राज्य स्तर तक अपनी कमेटी को सही ढंग से बनाएगी। उत्तर प्रदेश में हम पूरी तरह से संगठन के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से बूथ स्तर तक तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने भी मन बना लिया है कि सरकार को हटाना है। ये रेलवे बेचने वाली सरकार हमको नहीं चाहिए, एयरपोर्ट बेचने वाली सरकार नहीं चाहिए, सरकारी संस्थानों को बेचने वाली सरकार नहीं चाहिए, गोडसे को मानने वाली सरकार हमको नहीं चाहिए। हम गांधी को मानने वाली सरकार लाना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि 10 मार्च को लखनऊ में सपा मुख्यालय में हुई फ्रंटल संगठनों की बैठक में भी मैनपुरी मॉडल पर चर्चा हो चुकी है। अखिलेश यादव सभी फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारियों को लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटने के निर्देश दे चुके हैं। समाजवादी पार्टी की इस रणनीति ने सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य तय कर चुकी भाजपा की बेचैनी बढ़ा दी है। क्या है उनका पार्टी का मॉडल है, वो कर रहे हैं। कोई विकास का मॉडल है क्या मैनपुरी का? मैनपुरी का मॉडल भ्रष्टाचार का ही मॉडल है। तो यदि वो पार्टी का कोई मॉडल कर रहे हैं तो उनको करना चाहिए, जो भी वो कर सकते हैं करें वो। परंतु विश्वसनीयता उनकी ऑल टाइम लो है, उनके साथ जुड़ेंगे कितने लोग? तो ये एक ऐसे सवाल है पार्टी के अंदर, वो जैसे खड़ा करना चाहे, जैसे वो उसको पार्टी को जीवित करना चाहे, उनका विषय है ये। मतलब साफ है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में यूपी में मुकाबला दो विचारधाराओं से कहीं आगे भाजपा के विकास मॉडल बनाम सपा के मैनपुरी मॉडल के बीच होने जा रहा है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा और दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब आपको बता देते हैं कि आखिर क्या है सपा का मैनपुरी मॉडल। इस मॉडल को आपको समझाते हैं। जबरदस्त
जनसंपर्क, जमीन पर तूफानी अभियान, अपने वोट बैंक का ध्रुवीकरण, जोशीले कार्यकर्ताओं की मजबूत फौज, बूथ स्तर पर संगठन में समन्वय बनाना, विपक्ष के खिलाफ आक्रामकता, मतदाताओं के मूड के मुताबिक प्रचार, जातीय समीकरण पर पकड़ और हर दरवाजे पर दस्तक देना, यह है समाजवादी पार्टी का मैनपुरी मॉडल, जिस पर वो आगे बढ़ने की कोशिश करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।